इफ्रा, इफ्रा, क्या अकेली बैठी कर रही हो यहाँ पर? तुम्हारे लिए खुशी की खबर लेकर आई हूँ। तुम भी सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। ये तो लफ्ज़ ही सुनकर इतना अजीब सा लग रहा, जैसे बरसों इस लफ्ज़ से कोई ताल्लुक ही ना रहा। अच्छा, हर वक्त उदास मत बैठा करो। तुम्हें पता है मेरा रिश्ता तय हो गया है। अच्छा, ये तो वाकई खुशी की खबर है। आज हमाद होते तो भी बहुत खुश होते। खैर, लड़का है कौन, क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसा है? इतने सारे सवाल एक साथ। तुम जानती हो उसको? अच्छा, कौन है? जवाद। पता है, अम्मा अब्बा की मर्जी से ये रिश्ता तय हुआ है। और अशरफ भाई तो मंगनी का बड़ा सारा फंक्शन करना चाहते हैं। अशरफ भाई का किसी के दुख से क्या ताल्लुक? मुझे और अम्मी को इस घर में रोककर अम्मी की इद्दत के दिनों वो बड़ा सारा फंक्शन करना चाहते। अशरफ भाई कभी किसी को मुकम्मल खुशी नहीं दे सकते, ना ही किसी के गम में शरीक हो सकते। तुझे वो अब्बा और अम्मा का फैसला दिल से कबूल है? बड़ी धूमधाम से करूंगा तेरी मंगनी में। दूल्हा भी हमारे घर का है। जेवर, कपड़े, तुझे जो पसंद है, जैसा तू चाहे तू लेना। पैसों की फिक्र ना करना, मैं दूंगा। भाई, इफ्रा बहुत नाराज हो रही थी। सबिया खाला और इफ्रा शरीक नहीं होंगे। आपने मंगनी की तारीख रख दी और सबिया खाला की तो अभी इद्दत चल रही थी। भाई, नहीं 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 नहीं, मैं उन लोगों को दोबारा परेशान नहीं कर सकता। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? वो शायद ये सोच रही हो कि हमने जानबूझ के मंगनी रख ली है। ये गलती मुझसे फिर कैसे हो गई? भाई, हम सब जानते हैं आपने इफ्रा का कभी भी बुरा नहीं सोचा, मगर पता नहीं क्यों फिर भी वो आपसे इतनी बदगुमान रहती है। तुझे बुरा तो नहीं लगेगा अगर हम मंगनी थोड़ी सी आगे कर दें कुछ अरसे के लिए? इस तरह सबिया खाला की इद्दत भी पूरी हो जाएगी, बड़ा फंक्शन करेंगे, इफ्रा भी उसमें शामिल होगी, ज्यादा खुश। इफ्रा आपके लिए कभी भी नहीं मानेगी। बेहतर यही है कि आप उसके ख्याल को अपने दिल में जगह मत दीजिएगा, वरना आपको फिर से तकलीफ होगी। ठीक कह रही है रुबा, नफरत है उसके दिल में आपके लिए, कभी भी नहीं मानेगी। इफ्रा आपके लिए कभी भी नहीं मानेगी। बेहतर यही है कि आप उसके ख्याल को अपने दिल में जगह मत दीजिएगा, वरना आपको फिर से तकलीफ होगी। ठीक कह रही है रुबा, नफरत है उसके दिल में आपके लिए, कभी भी नहीं मानेगी। मैं उसकी इतनी फिक्र क्यों करता हूं? क्या वजह है मेरी परेशानी की? मेरे अंदर का आशिक, वो पुराना आशिक, भाई की बेवा के लिए हमदर्दी या फिर एहसास जुर्म? क्या मैं अपने सलूक पर शर्मिंदा हूं?
क्यों खिंच रहा हूं मैं उसकी तरफ? क्यों हर वक्त उसके बारे में सोचता हूं? बगैर किसी ताल्लुक के उसकी खुशी चाहता हूं। मेरी मोहब्बत थी वो, मेरी पसंद थी वो। क्या मैं उसे हासिल करना चाहता हूं? मैंने हमाद को नहीं मारा। मैं कसम खाता हूं मैंने हमाद को नहीं मारा। तुमने हमाद को नहीं मारा? मुझे और हमाद को एक साथ देखकर तुम्हें खुशी तो बहुत होती होगी ना? तकलीफ जरूर होती थी तकलीफ, लेकिन नहीं मारा है मैंने उसे। मैं उससे लड़ता था, उससे झगड़ता था, उसे बुरा भला जरूर कहता था, क्योंकि वो सब मेरी फितरत का हिस्सा है। मैं मजबूर था, लेकिन मेरी बात पे यकीन करो, मैंने उसको नहीं मारा। जब हमाद मरा था तो तुम खुश तो बहुत हुए होगे ना? वो मेरे सामने गिरा है, मेरे बस में होता तो मैं उसको गिरने से बचा लेता। मुझे दुख है तुम्हारे तन्हा रह जाने का, अफसोस है मुझे इस बात का। लेकिन खुदा की कसम मैंने अपने भाई को नहीं। भाई मत कहो उसे। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं। तुम बुरे आदमी थे, तुम बुरे आदमी रहोगे। जालिम इंसान थे, तुम जालिम रहोगे। सब ठीक कहते हैं,
तुमसे अच्छे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुम नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते तुम। मैं बदल गया हूँ, बिल्कुल बदल गया हूँ। बस एक बार मुझे माफ। नहीं करूंगी मैं तुम्हें माफ। कभी नहीं करूंगी माफ। तुमने मेरे हमाद को मार दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी अशरफ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। भाई जी वो ना जमीन की कीमत से दुगनी बल्कि तिगनी रकम दे रहे हैं। वो मुआविन में 3-4 करोड़ रुपया दे रहे हैं आपको। कब से शुरू हो रहा है इनका काम? बस 2-3 दिन में रोड बनना शुरू हो जाएगा। आप ना कागजी कार्रवाई करा के ना तो एग्रीमेंट पे साइन करवा लें। ओके रकमों की बातें कर लो। हाँ मैंने दसो कुछ नहीं अब्बा जी, वो बाला बता रहा है कि हमारे प्लॉटों से आगे ना कोई सोसाइटी है, उसका ऐलान किया उन्होंने, तो वो रास्ता हमारे प्लॉट में से निकालना चाह रहे हैं। तो वही बाला बता रहा है कि वो हमारे प्लॉट सारे ख़रीदना चाह रहे हैं। कुछ 3-3.5-4 करोड़ रुपए का फ़ायदा है हमें। तो बड़ी जबरदस्त खबर है। हाँ ले फिर भाई जी मैं चलता हूँ, बाकी के मकानों का किराया लेके ना शाम तक पहुँचा दूंगा आपको। चल ठीक ठीक। रब रखा चाचा जी, रब रखा। बड़ा खबर है। हाँ तो क्या करेगा तू फिर? ऐसा रकम है तो नवा कारोबार को। अब्बा जी घर खरीदना चाहता हूँ। हाँ तो घर तो है बजे, घर क्या नवा बनाना तूने? हाँ लेकिन अब्बा जी अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। इस घर में बड़ी तल्ख यादें हैं हमाद की, जो मुझे सुकून नहीं लेने देती। इस घर के हर कोने से तो उसकी यादें जुड़ी हैं। मैं चाह रहा था कि अगर हम नए घर में चले जाएं, कम से कम मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। करो फिर अल्लाह का नाम लो। लेकिन घर वालों को कौन समझाएगा बाकियों को? अशरफ की बातों ने तो मुझे हैरान कर दिया। वो कैसे रिश्ते वाली खातून से खदीजा का रिश्ता लाने को कह रहा था। ये सब तरीके हैं खुद को अच्छा साबित करने के लिए। नहीं इफ्रा, ये उसकी अच्छाई है। वो खुद से पहले अपनी बहन की शादी करवाना चाहता है। याद है तुम उसके बारे में जो कुछ बताती थी, अब वो बिल्कुल बदल गया। उसके बदलने से आपको इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही? मेरे सामने उसकी अच्छाइयां मत किया करें। बस अब यहां से निकलने का कोई बंदोबस्त करें। क्यों बेटा, तुम्हें यहाँ रहने में कोई तकलीफ है क्या? बस मुझे इस घर में नहीं रहना। बेटा हम मजबूर हैं। मुनीर भाई और शकीला भाभी हमारी मजबूरी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शकीला अम्मा, आपको उनकी बातों में छुपी तलखी महसूस नहीं होती? मेरे लिए उनकी तंजिया बातें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। शकीला भाभी ने कुछ कहा है तुमसे? अम्मी आप मुनीर अंकल से बात करें। बस अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। और हम अशरफ के कहने पर क्यों रुके? वो कौन होता है? मेरे नुकसान का जिम्मेदार है वो। मैं उसकी हरगिज नहीं सुनूंगी। बस आप कुछ भी करके यहाँ से निकले, कोई भी किराए का घर देख लिए हम। बस अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। देखो बेटा, एक तो मैं तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ, और दूसरी बात ये कि
अब किसी मर्द के सहारे के बगैर हम दोनों के लिए अकेले रहना नामुमकिन है। बात समझने की कोशिश करो बेटा। मुझे यहाँ नहीं रहना अम्मी। आप मुनीर अंकल से बात करें। अशरफ, तूने उन माँ बेटी के सामने शादी से इनकार क्यों कर दिया? वो होती कौन है हमारे मामले में बोलने वाली? अम्मा, इफ्रा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं भी देखती हूँ ये मंगनी कैसे नहीं होगी। उसी दिन होगी जिस दिन हमने तारीख मुकर्रर की है। मंगनी करानी तो मंगनी कराओ, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? ये लड़की जब से आई है इस घर में सारी खुशियां छीन ली इस घर की। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है अम्मा? अम्मा, तूने जो करना है तू कर, कम से कम मेरे सामने उसके बारे में ऐसी बात ना किया कर। ले अशरफ, तू इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है उनकी? हैं, कमाल हो गई। वैसे तेरे कहने पे ही उन दोनों को हमने इस घर में रखा था। अशरफ सही कह रहा है, वो मजलूम बच्ची है, उसे हमें भी घसीट रहे हो। मंगनी कराओ, लड़ाई बहस मुकाओ। ठीक है, फिर मंगनी की तैयारियां करें आप। फिर कितना रूप चढ़ा है ना हमारी रुबाब पे। कितनी प्यारी, कितनी हसीन लग रही है। कितनी खुश है ना वो। उनकी चेहरे की मुस्कुराहट कितनी अच्छी लग रही थी। पसंद की मंगनी, अंग अंग से खुशी झलक रही है उनके। इधर है एक चीज का। अरे देखो तो सही, जवाद की खुशी देखने वाली है। सही कहती हो। उसे हमारी चांद जैसी रुबाब जो मिली है। शुरू से ही पसंद करती थी जवाद को। इसीलिए तो भाई ने घर से निकाल दिया था जवाद को। लेकिन देखो तो सही, आखिर तो दोनों मिल ही गए ना। सायरा, मेहमान भी तो आने वाले हैं, तैयारी कर लो जल्दी से। हाँ हाँ, मैं तैयारी पकड़ती हूँ। चलो। भाई, तैयार नहीं हुए आप? सब इंतजार कर रहे हैं नीचे। इफ्रा तैयार हुई है? पता नहीं अम्मा को क्या हो जाता है। ऊपर से मैं हैरान हूं कि तूने भी नहीं कुछ सोचा। भाई वो नहीं मानेगी, मैं बात कर चुकी हूँ उससे। उसे जाके कहे कि अगर वो नहीं आएगी तो फिर मैं भी नहीं आऊंगा। समझाओ उसे। ये कैसी शर्त है? मतलब अगर इफ्रा तैयार ना हुई तो आप तैयार नहीं होंगे? उसे जाकर बता कि उसके ना जाने से कुछ मुकम्मल नहीं, ना खुशी ना तैयारी। अच्छा, जाती हूँ, जाके बात करती हूँ। आप तैयार हो जाए, सब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सुन, वो सबिया खाला को जरा भेज, मैंने बात करनी है। ठीक है, भेजती हूँ। तैयार हो जाना।
मंगनी पे क्यों नहीं जा रही हैं आप? अल्लाह रुबाब को बहुत सी खुशियां दे, पर मैं नहीं जा सकती। अरे अपनों के बगैर खुशियां कैसे मुकम्मल हो सकती हैं? खुदा आप सबको बहुत खुश रखे, आप सब आपस में खुशियां बांटें, पर मैं आ नहीं सकती। ठीक है, अगर आप मंगनी पे नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं रहूंगा। नहीं नहीं अशरफ बेटा, तुम्हारी बहन की मंगनी है। उठो शाबाश, जाओ जाके तैयार हो जाओ। ऐसे मौके बार बार थोड़ा ही आते हैं। कमाल करती हैं आप, मुझे बेटा भी कहती हैं, और अगर मैं बेटा हूं तो फिर रुबाब तो आपकी बेटी हुई, तो क्या अपनी बेटी की मंगनी पे नहीं जाएंगी आप? अगर नहीं जाएंगी तो उसको बहुत दुख होगा। अच्छा, तुम कहते हो तो मैं चलूंगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक, मैं क्या कह रहा था आपको? लुला लुला आ गए हैं, मंगनी मंगनी की रस्म करो। वो मैं अशरफ का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ वो आके मंगनी की अंगूठी बनाए। मैं सदके जाऊँ, मेरा बेटा है भी सदके जाए तेरे थे। अशरफ के तरह बुलाओ इसको। खतीजा, अशरफ को बुलाओ, भेज उसको नीचे, अशरफ को। चलो इफ्रा, बेटा तैयार होके चली जाओ नीचे। हाँ, मैंने नहीं जाना। इफ्रा, तैयार नहीं होना? जल्दी से तैयार हो जाओ ना, घर की खुशी है, इतने मेहमान आए हुए हैं, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप जाए आपा, मेरा दिल नहीं कर रहा। रुबाब की खुशी है, तुम्हें देख के कितना खुश होगी ना वो। उसकी खातिर ही आ जाओ। मेरा तैयार होने को दिल नहीं कर रहा, आप जाए। अगर अशरफ का बताऊंगी कि इसने भेजा है तो ये हरगिज नहीं जाएगी। अब्बा का नाम ले लो। अब्बा ने मुझे ख़ास तौर पे कह के भेजा है कि हमारे घर की बहू को हमारी खुशी में ज़रूर शामिल होना चाहिए। अब्बा ने ऐसा कहा? वाकई? नहीं, लेकिन मैं नहीं आ सकती। अरे लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, हमारे घर की खुशी है और तुम्हें इसमें ज़रूर शामिल होना है। तुम्हारे बगैर तो बिल्कुल अधूरी है। इतने सारे मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। जल्दी से तैयार होके आ जाओ। आपको याद है आपा, मैं सायरा की शादी पे कितने शौक से तैयार हुई थी। आप जाए, मैं इधर अम्मी के साथ हूँ, हम नहीं आएंगे। इफ्रा, जाओ बेटा तैयार हो जाओ। मैं भी नीचे जा रही हूँ, तुम भी तैयार होके आ जाना। बेटा, इन सब के बहुत एहसानात हैं हम पे। मैं इनकी खुशियों में शरीक होके इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उठो बेटा, मैं इसे लेकर आती हूँ। ठीक है खाला, जल्दी से तैयार हो जाओ।
रहमत, ये अशरफ ने तो तैयारी में दुल्हन से भी ज़्यादा टाइम लगा दिया। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आज भी कहीं ये तमाशा ही करेगा कोई। असल मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। खुशी का मौका है, मैं कहा चले मैं एक ऐलान छोटा सा कर दूँ। मैंने फैसला किया है कि बेटी इफ्रा और अपना हमारा बच्चा जो है अशरफ, इनका निकाह हम अगले जुमे कराएंगे। आप सब हज़रात को दावत है। इतनी बड़ी खबर सुनाई है तो जरा मूड मीठा करो इनका घरों का। मैं कराता हूँ। अभी मैं इब्रा से बात कर रहा हूँ, मुझे इनकार नहीं करेगी। आप बैठे बैठे। मैं शादी कर लूं उस खूनी के साथ? इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा फैसला मेरे लिए? मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। मैं किसी को भी हमाद की जगह नहीं दे सकती। और ये सब सोच रहे हैं कि मैं वो जगह उठाकर उसके खूनी को दे दूंगी। सवाल ही नहीं पैदा। अब्बा, आप मुझे मारकर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन अशरफ से शादी का ना करें। मैं नहीं कर सकती। नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी जगह नहीं होगी, चाहे अशरफ हो या कोई और। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर यही बात है तो फिर अशरफ। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप लोग कैसे ले सकते हैं? ये जिंदगी नहीं है, ये बर्बादी है। हम तुम्हें आबाद करना चाह रहे हैं दोबारा से। अब्बा, अशरफ जैसे गुंडे के साथ शादी कराकर आप मुझे आबाद कैसे करेंगे? वो बदल गया है, वो हादसे के बाद बदल गया। हादसा ना कहे, भाई को मारने के बाद बदला। देखो बात सुनो, हम लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के गवाही दी है कि उसने कोई कत्ल नहीं किया, ये हादसा था।
कातिल तो उसकी नफरत थी ना। कई लोगों से हम लोग नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये नहीं मतलब हम उन्हें मार देते हैं। ये उसकी कमनसीबी है कि उसका भाई इस हादसे का शिकार हो गया। बहरहाल जो भी हो, मैं अशरफ से शादी नहीं करूंगी। मैं समझता हूँ तुम्हें कोई भी मंजूर नहीं है, लेकिन अगर मुझे ज़रा भर भी ये ख्याल होता कि अशरफ तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो मैं कभी ये फैसला नहीं करता। तो मुझे अब्बा कहती हो, हैं? बाप समझ रही हो? जी। तो बच्चे फिर इनकार नहीं करोगी? चलिए भाई, मुझे यकीन है कि अशरफ से बेहतर आपको दमाद नहीं मिलेगा। मैंने ना अशरफ का मन पढ़ लिया, इफ्रा बेटी को खुश रखेगा। हालात के वैसे नजर मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है कि आप ये इफ्रा का रिश्ता भी लगाएंगे, समझे, ताकि इस घर में उसके पैर मजबूत हों। मैंने देखा है कि अपना शकीला जो है उसका रवैया आपके साथ कोई खास अच्छा नहीं है। इससे पहले कि ये दुनिया आपके लिए ज़मीन मज़ीद तंग करे, आप अशरफ का मजबूत सहारा लें, इस रिश्ते को थामें, ताकि ये लोगों की जो बातें हैं ये इस टूटे हुए रिश्ते को कोई नाम दे। मुझे आपकी पेशकश मंजूर है मुनीर भाई, लेकिन इफ्रा मानेगी नहीं। बड़े फैसला करते हैं, बच्चों को फिर मनवा लेते हैं। आप हौसला करें, फैसला करें, दोनों मिलकर इफ्रा को मनवा लेंगे। आप मेरी तरह इस फैसले पर डट जाएं। आपका, मेरा और अशरफ का फैसला ही इस घर को दोबारा बसा सकता है।